हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेज। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है इन्वेंशन और डिस्कवरीज। आपको पता है एसएससी की सभी एग्जाम्स में एक एमसीक्यू से जरूर बनता है। इस लेक्चर में इसको कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही मैं आपको वाईटी पर टॉपिक वाइज सीरीज कवर करवा रहा हूं। मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री को कवर करवा दिया है। अब हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं डीप स्टडी कंप्लीट सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज थ्योरी नोट्स क्लासेस पूरी कंप्लीट, तो आपको मिलने वाले हैं मेरे स्पेशल कोर्स में, जहां आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपको क्लास के नोट्स प्रोवाइड होंगे, साथ में पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा डिस्कशन के साथ। अगर आप हमारा पूरा जीए का कोर्स परचेज करना चाहते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ मिलने वाला है। साथ में आपको इस कोर्स में मिलेगा स्पेशल मॉक टेस्ट। तो जाइए परचम क्लासेज ऐप पर, डाउनलोड कर लीजिए परचम क्लासेस को और वहां से हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। Who suggested that everyone has a specific blood group? किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह होता है? तो ये बात सबसे पहले की थी लैंडस्टेनर ने। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। अब आपको इस सेशन में बताना है, इस क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर बताना है कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी एक ऐसा पर्सन जो किसी को भी ब्लड दे सकता है और एक ऐसा पर्सन जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है, उनको आपको बताना कि वो कौन से ब्लड ग्रुप हैं। कमेंट करके आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर हमें सिर्फ लर्न करने वाली चीजें हमें याद करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ जहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूंगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करिए। हु वाज द पोलियो वैक्सीन डिस्कवर? आपको पता है भारत अब क्या हो गया है, पोलियो फ्री हो गया है। क्या हो गया? पोलियो फ्री हो गया है। आपको पता है बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं पोलियो की 2 बूंद, ये वाला जो स्लोगन चल रहा था वो इसी पोलियो के कारण, क्योंकि पोलियो के पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। अब भारत पोलियो से फ्री हो गया है। इस पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले पर्सन कौन थे? तो ये थे जॉन सिल्क, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जॉन सिल्क थे जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन के बारे में डिस्कवर किया था। हु इज द बैक्टीरियोलॉजी फाउंडर? बैक्टीरियोलॉजी के फाउंडर कौन है? बैक्टीरियोलॉजी के फाउंडर कौन है? देखिए बैक्टीरियोलॉजी को बताया था आपके लुई पाश्चर ने। किसने बात की थी? लुई पाश्चर ने बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात की थी। इनको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी के फाउंडर भी कहते हैं। चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सेल के बारे में, सबसे पहले किसने बात की? सेल। सेल के बारे में किसने बात की? देखिए सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बात की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने बात की थी सेल के बारे में। अब लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की, एक्चुअली वो कैसी सेल थी? वो डेड सेल थी। इसलिए अगर एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन बनता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक। अगर कोई पूछे कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन लिविंग सेल्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि लिविंग सेल्स के बारे में डिस्कवरी किसने की। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द टीबी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन? ये जो टीबी की एंटीबायोटिक है, क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसको किसने डिस्कवर किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके सेल्मन वैक्समैन। कौन थे? सेल्मन वैक्समैन थे। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं कुछ डिस्कवरीज के बारे में, तो चलिए यहां से मैंने आपके लिए कुछ डिस्कवरी की लिस्ट ली है। देखिए आपने एक ह्यूमंस के बारे में सुना होगा कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? पहला वर्ड है होमो, ठीक है, होमो सेपियंस। अब जब होमो सेपियंस की बात करते हैं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, वर्ड 1 एंड
2। तो ये जो नोमेनक्लेचर है, जो नाम रखने का स्टाइल है, वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर के बारे में बात की। तो कोई पूछता है आपको डिस्कवरी कि बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर के बारे में किस साइंटिस्ट ने बात की, तो आप कहेंगे कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने और क्या क्या डिस्कवरी की? उन्होंने ये वर्ड यूज किया सिस्टेमा नेचुरिया, है ना। ये जो वर्ड आप देखते हो ये भी किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। एंड थर्ड वन, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि हम क्लासिफिकेशन जो हुआ वो कैसे था, तो आपको पता है वैसे जो फाइनल क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो R.H. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वो मैं आपको बताने वाला हूं, R.H. व्हिटेकर जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, ये रहा, सॉरी, ये रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको R.H. व्हिटेकर ने बताया था। लेकिन कोई पूछा आपको कि जब इसकी शुरुआत हुई और जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया? वो भी कैरोलस लीनियस ने दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, और फिर फाइनल जो यूनिवर्सल है वो है R.H. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूं एरिस्टोटल, जो अरस्तु थे, उन्होंने सबसे पहले साइंस बेसिस पर, साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। सबसे पहले एरिस्टोटल, अरस्तु ने ही क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। इन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू इन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। अब क्या हुआ, जब हमने डेड सेल्स की बात की थी पिछले क्वेश्चन में, जब हमने रॉबर्ट हुक को डेड सेल्स की डिस्कवरी या सेल की डिस्कवरी को रिलेट किया था, वैसे ही एंटिनो ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहली बार लाइव सेल या लिविंग सेल्स के बारे में बात की। तो पूछे कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, तो एंटिनो ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन डी यहां पर क्या है? ओ, जो 7th नंबर का पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, एंटिनो ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल्स की बात की। अगर मैं बात करूं, इन सारे पॉइंट्स में हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी स्पेशल इन्वेंशन डिस्कवरीज हैं जो एग्जाम में पूछा, बायोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, हु इन्वेंटेड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है उसको फर्स्ट टाइम जो है वो किसने बताया, किसने इन्वेंट किया? तो कौन थे वो? यहां दो साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, कोहलर और मिल्स्टीन ने, है ना। कोहलर और मिल्स्टीन ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक? देखो, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, है ना। एंटीबायोटिक मेडिसिन हम लोग लेते हैं जब हमें फीवर हो जाता है, तो हम, या हमें खांसी जुकाम होती है, तो हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं मेडिसिन के साथ। तो ये एंटीबायोटिक को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो आपको पता है एक साइंटिस्ट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, व्हेन डिड रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने रिसीव किया नोबेल प्राइज? कब नोबेल प्राइज मिला रॉबर्ट कोच को? फॉर हिज वर्क, किस काम के लिए मिला था? आइसोलेटिंग द ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, जो टीबी का जो बैक्टीरिया था, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, उसके बारे में उनका जो आइसोलेशन किया और उससे जो उनको प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला, वो किस वर्ष मिला था रॉबर्ट कोच को? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1905 में। ये एक बार आ चुका है एसएससी में, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। 1905, 1905 में। Who is the founder of bacteria? देखिए, सबसे पहले एंटिनो ल्यूवेनहॉक ने ही क्या किया था? लाइव सेल्स के बारे में बात की थी, जीवित कोशिकाओं के बारे में की थी, लिविंग सेल्स के बारे में की थी, डेड सेल्स के बारे में रॉबर्ट हुक ने बात की थी। तो ऑप्शन सी, इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ बैक्टीरिया। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? आइसोलेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, इसके बारे में हमने अभी लास्ट में बताया था। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, है ना, लुई पाश्चर को, लुई पाश्चर कौन थे? फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या थे? फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी थे लुई पाश्चर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इन्वेंट की थी क्या? एंटीबायोटिक। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। हु इज द ऑथर द बुक? इस बुक का ऑथर कौन है, ये पूछ रहा है कि anatomical study of the motion of the heart and the blood in animals. Anatomical study of the motions of the heart and of the blood in animals book किसने लिखी? इस बुक के बारे में हमें किसने बताया? तो विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विलियम हार्वे।
ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए इन्वेंशन और डिस्कवरीज में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, फैक्ट है, परमानेंट एग्जाम में आता है। अब आपने पूछा होगा डीएनए, डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखना डीएनए को एक मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर, इसको किसने किया था? देखो ये तो है फुल नेम, लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाटसन एंड क्रिक ने, तो वो कहते हैं जेम्स वाटसन और है ना फ्रेडरिक क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक याद रखना आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी लुई पास्चर आपको पता है, रॉबर्ट हुक आपको पता है। चलिए विच बायोलॉजिस्ट, कौन सा ऐसे बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था वर्ड सेल को डिस्कवर किया था? देखो सेल कोशिका जो क्या है उसके बारे में किसने बात की थी? तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी रॉबर्ट हुक ने। मैंने कहा था इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल। मैं अब बायोलॉजी के टॉपिक वाइज सेशन लाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास से। कौन सा? बायोलॉजी के टॉपिक वाइज सेशंस होंगे, तो क्लास में कनेक्ट रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए और आपको जो जो टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं सबसे पहले कवर करूं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन टॉपिक्स को पहले कवर करने की ट्राई करूंगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंडिया? देखो आपने देखा होगा एसएससी और रेलवे में ये क्वेश्चन मुझे लगता है मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। कौन थे? तो वो थे है ना लालजी सिंह। ऑप्शन डी लालजी सिंह, फिंगरप्रिंटिंग के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या काम आती है? मान लो कहीं ऐसी घटना जहां किसी फैमिली में कोई डिस्प्यूट है जो कि जेनेटिकल ऑर्डर से, जैसे कोई कहता है कि मैं इसका पिता हूं, है ना, या ये डीएनए की जांच में पता लग जाता है कि कौन किसका सन है, कौन किसका डॉटर है, माता से, पिता से, उसका फादर से रिलेशन। फिंगरप्रिंटिंग में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर लिया और उसके फिंगर्स वहां आ गए, उनसे हमें पता लग जाता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक मेडिकल रिसर्च में देखा जो मेरे साथ अभी घटित हुआ, उसमें बहुत कुछ हमें पता लग जाता है कि एक फादर का उसके चिल्ड्रंस के साथ, मदर का चिल्ड्रंस के साथ, चिल्ड्रंस का मदर और फादर के साथ क्या रिलेशन है, वो डीएनए की अगर हम लोग जांच करवाते हैं या हम लोग क्रोमोसोम्स होते हैं उन 36 क्रोमोसोम्स की जब जांच होती है तो उससे सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। लालजी सिंह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इंसुलिन? देखो इंसुलिन क्या है, जब हम लोग ब्लड शुगर हो जाती है, जो डायबिटीज हो जाती है ना, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। और इसको डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिक ने, है ना, फ्रेडरिक बेंटिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क? देखो हम दूध यूज लेते हैं, उस मिल्क की डेंसिटी जो कहते हैं वो कितनी है, इसके बारे में पता लगाने के लिए क्या यूज करता है हम? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करते हैं? डेंसिटी, मिल्क की डेंसिटी। लैक्टोबैसिलस पता है आपको, बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है सर। हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर इन द ईच क्रोमोसोम्स? बताइए आप, हर एक क्रोमोसोम से कितने डीएनए होते हैं? एक होता है, वन। कितना होता है? एक डीएनए होता है, ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है ईच क्रोमोसोम्स में। वैसे 36 क्रोमोसोम्स होते हैं, 36 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो है ना 36, जो 36 में क्या हो जाता है? 23 और 23 में, है ना, 23 और 23, इन 23 में जो लास्ट क्रोमोसोम्स है, 23rd जो क्रोमोसोम्स है वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? सेक्स क्रोमोसोम जो जनरेशन में जो बच्चा आने वाला है, नेक्स्ट पीढ़ी में जो बच्चा आने वाला है मां के गर्भ से, उसका जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो इसी से होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो 23rd क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई करता है। इन विच ईयर द वर्ड सेल वाज यूज्ड? देखो ये बहुत बार आता है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बात की थी, ठीक है, सेल के बारे में बात की। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, है ना, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना, प्रो कैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इस वर्ड को कैसे याद करना है? ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक यानी प्रो यानी फर्स्ट, पहले, और कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के बनने से पहले जो सेल्स थी वो प्रोकैरियोटिक, और जो ईयू, ईयू यानी ट्रू, ईयू क्या होता है? ट्रू, वास्तविक, जो वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक, ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल
ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज टू whom, ये किसके द्वारा फर्स्ट यूज किया गया? तो बेनेट के द्वारा। ऑप्शन बी बेनेट, BENNET, बेनेट। इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्लांट्स डिवाइडेड, तो प्लांट्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 5 पार्ट्स में करते हैं। जब प्लांट का एक टॉपिक में जब बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी करवाने वाला हूं, तब मैं इसमें आपको टॉपिक वाइज डिस्कवरी जो मैं डिस्कस करूंगा, तो सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं। हम कंप्लीट क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जो कि RH व्हिटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। Who among the following invented the vaccine for smallpox, है ना? स्मॉल पॉक्स की बारे में जो वैक्सीन इन्वेंट हुई वो किसने की? तो एडवर्ड जेनर इसके लिए थे। रॉबर्ट कोच आपको बताएं, है ना? आइसोलेटिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, रॉबर्ट हुक हमें पता लग गया, है ना? जो फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुई पाश्चर का हमें पता लग गया, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ने सेल की डिस्कवरी की थी। ऐसे याद करिए, ऐसे चीजों को रिलेट करिए। बाई व्हाट नेम इज द रिसर्च टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नोन, तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वर्ड, है ना, यूज करते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ रिसर्च, तो है ना, एंजियोलॉजी। क्या है? एंजियोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। कार्डियोलॉजी का हार्ट से संबंध है, किससे रिलेटेड है? हार्ट। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था? पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसको दी जाती है? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है? एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ डिफेक्शन, है ना, इसके बारे में बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको विक्षेपण फोर्स भी कहते हैं, वो है फेरेल ने। फेरेल ने। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को किसने इन्वेंट किया था? हेलीकॉप्टर के बारे में किसने जानकारी दी थी? तो हेलीकॉप्टर के बारे में बात की थी बेरग्यूट ने। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मैं आपको कुछ डिस्कवरीज के बारे में और इंफॉर्मेशन देता हूं, जो मैंने स्पेशल आपके लिए ग्रुप लेकर आया हूं। चलिए, ये रहा, उन डिस्कवरीज की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई बोले आपको कि जो सेल में जो न्यूक्लियस होता है, सेल में न्यूक्लियस जो होता है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। अगर मैं सेल थ्योरी की बात करूं, ये सेल थ्योरी क्या है? जो ये बताए कि सेल है या नहीं, और सेल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो स्लाइडेन एंड स्वान, सेल थ्योरी के बारे में स्लाइडेन एंड स्वान। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सेल थ्योरी को कौन फॉलो नहीं करते। ये एग्जाम में जरूर आता है कि किस सेल थ्योरी को कौन फॉलो नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ा है वायरस, प्रियोन। वायरस और प्रियोन सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैमियो गोल्जी, तो गोल्जी का जो है डिस्कवरी ऑफ गोल्जी एप्रेंटिस, इसके डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, जो कि, और ध्यान रखना न्यूक्लियस क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल और बहुत सारे होते हैं। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कोय होता है, ठीक है। ये सारे क्या है? सेल के ऑर्गन्स हैं जो अंदर उसमें रहते हैं। फ्लेमिंग ने हमने बात की। अगर मैं इन सारी की बात करता हूं, उसके बाद हम कुछ डिस्कवरी को ऐसे लेते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर की डिस्कवरी बहुत आती है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कौन किया था? रेफ्रिजरेटर को किया था हरिसन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूं, हरिसन एंड कैटलिन ने। हरिसन और कैटलिन ने इसके बारे में बात की थी। अगर मैं सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन बहुत बार आया है एसएससी में, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को किया था विलियम हर्ट ने। विलियम हर्ट, ठीक है। ईयर बहुत कम पूछते हैं, ईयर तो 2-3 जो मैंने बता दिया आपको, सेल 1665 वाला वही बहुत ज्यादा। जैसे टेलीफोन का आपको पता है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना, ये बहुत बार पता है, ये तो पुराना क्वेश्चन आप सबको आता ही है। अगर मैं बात करूं एटम की, एटम की बात करता हूं, एटम के बारे में डिस्कवरी किसने की? जॉन डाल्टन ने की थी, ठीक है, जॉन डाल्टन ने की थी। ये भी बहुत बार होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सरे, रॉन्गटन ने बात की थी, रॉन्टजन ने बात की थी। अगर मैं बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरे, एक्सरे है, एक्सरे जो होती है, एक्सरेज में किसने बात की? मैडम क्यूरी ने, है ना। और इनको 2 बार नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ये फीमेल है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, और दोनों बार अलग अलग सब्जेक्ट में दिया गया है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं रमन इफेक्ट, सीवी रमन ने किया था। सीवी रमन ने कब किया था? ये बहुत बार पूछते हैं, 1928 को। 1928 में सीवी रमन ने है ना, कौन सा रमन इफेक्ट दिया था?
न्यूटन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने, है ना। न्यूट्रॉन को किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। अगर मैं और बात करूं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। हाँ, डायनामाइट जो नोबल अल्फ्रेड नोबल को है उनको दिया गया था, जो नोबल प्राइज इनके नाम से आता है, डायनामाइट की, ठीक है, इसके बारे में बात की थी, ठीक है। ज्यादातर डिस्कवरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कुछ एमसीक्यूज के थ्रू हमने कर लिया है, साथ में ही कुछ हमने लिस्ट भी तैयार कर ली है। अब आपके लिए कुछ स्पेशल है जो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से इनका आंसर क्या होगा। एक तो आपको बताना है कि इस हु डिस्कवर्ड द फैक्ट दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, ये किसने बताया था कि जो कलर है वो 7 कलर्स, है ना, सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है ना। और उसके बारे में ये तो बताना ही है, इसका आंसर तो आपको बताना ही है, साथ में आपको ये बताना है कि वो 7 कलर कौन से हैं और सही सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और नेक्स्ट सेशन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं बायोलॉजी के, अब टॉपिक वाइज एमसीक्यू। साथ में आप मेरी केमिस्ट्री की पूरी सीरीज को देख सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।